इजराइल में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो विज्ञान, युद्ध, परिवार, भावनाओं, इंसानी उम्मीद, इन सबको एक ही धागे में पिरो देती है। कहानी है उन सैनिकों की जो मौत के बाद भी किसी का भविष्य लिख रहे हैं। ये कहानी है स्पर्म निकालने की, उस दौड़ की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आप सोचिए, एक जवान देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, शरीर वापस लाया गया, मातम पसरा हुआ है, घर में रोने की आवाजें हैं। लेकिन इसी माहौल में एक और टीम एक्टिव हो जाती है, डॉक्टरों की टीम। ये टीम शोक के बीच एक और काम करती है, मर चुके जवान के शरीर से स्पर्म निकालना, उसे फ्रीज कराना और भविष्य में संभव बच्चे के जन्म की संभावना को सुरक्षित रखना। सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन सच इसी तरह है। इजराइल में ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और भावनात्मक मुहिम बन चुकी है। इजराइल के अस्पतालों में विशेषकर युद्ध के समय ये ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में ये ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ा है कि देश में पोस्टमस स्पर्म रिट्रीवल यानी मौत के बाद स्पर्म निकालने को लेकर रिकॉर्ड एप्लीकेशन आए। वजह है युद्ध और लगातार बढ़ रही सैनिकों की शहादत और परिवारों की एक गहरी चाह कि उनके बेटा, जिसने खुद की जिंदगी तो देश पर कुर्बान कर दी, लेकिन उसकी विरासत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इजराइल एक ऐसा देश है जहां परिवार को जारी रखने का विचार बेहद गहरे सांस्कृतिक स्तर पर मौजूद है। यहाँ बच्चे सिर्फ निजी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक समुदाय और एक राष्ट्र के जारी रहने का प्रतीक माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि IVF, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ब्रीडिंग टेक्निक्स को लेकर ये देश दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए मौत के बाद स्पर्म निकालने को भी सामान्य बना दिया गया है। ये प्रक्रिया बेहद समय संवेदनशील होती है। डॉक्टर के अनुसार यदि मौत के 24 घंटे के भीतर स्पर्म निकाला जाए तो सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन प्रयोगशालाओं में हाल के केस बताते हैं कि 36 से 37 घंटे बाद भी जीवित स्पर्म मिल जाते हैं। नेशनल सैन्य अस्पतालों में डॉक्टरों का कहना है कि विस्फोट या गोलीबारी से मारे गए सैनिकों में भी शरीर ठंडा होने से पहले या मरने के थोड़े समय बाद तक वेएबल यानी उपयोग करने योग्य शुक्राणु मिल जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल में जब भी किसी सैनिक की मौत की पुष्टि होती है, परिवार के साथ साथ अस्पतालों में भी एक और तेजी दिखाई देती है। कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जाते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन टीम एक्टिव हो जाती है और अगर परिवार चाहे तो मृत शरीर से स्पर्म निकालने का काम तुरंत शुरू हो जाता है। पहले यह अधिकार केवल मृत सैनिक की पत्नी या पार्टनर के हाथ में होता था, लेकिन 2023 के बाद बदलती परिस्थितियों में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब शहीद हुए जवान के माता-पिता भी ये तय कर सकते हैं कि उनके बेटे का स्पर्म सुरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक आवेदन और मेडिकल टीम तुरंत कार्रवाई करती है। हालांकि इस स्पर्म को भविष्य में बच्चे के जन्म के लिए उपयोग करना अभी भी कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। परिवार चाहकर भी तुरंत इसका उपयोग नहीं कर सकता, इसके लिए फैमिली कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है। मगर एक बात साफ है, स्पर्म सुरक्षित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया पर रोक नहीं है, यानी पहला कदम बेहद तेजी से उठा लिया जाता है ताकि एक भी घंटा बेकार ना जाए। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पहलू ये है कि एक माँ जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, वो अपने बेटे को हमेशा एक पिता के रूप में देखना चाहती थी। उसे लगता है कि अगर उसका बेटा चला गया तो उसकी वंश परंपरा भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में वो फैसला लेती है कि उसका बेटा भले वो जिंदा ना हो, लेकिन उसकी कहानी आगे बढ़े। ये कदम पूरी तरह भावनाओं का नहीं होता है, ये देश की संस्कृति, आबादी और युद्ध के प्रभावों से भी जारी होता है। इजराइल में शोक के दौरान इस तरह का निर्णय लेना लोगों को एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा देता है, जैसे मृत्यु के बीच भी जीवन की एक किरण बची हुई है। डॉक्टरों और बायोएथिक्स एक्सपर्ट्स के लिए ये मामला बेहद पेचीदा है। सबसे बड़ा सवाल, मृत व्यक्ति की सहमति कहाँ है? क्या उसने कभी कहा था कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरा स्पर्म इस्तेमाल किया जाए, या उसकी पत्नी या माता पिता उसकी इच्छा समझने का दावा कर रहे हैं? कई विशेषज्ञ ये भी तर्क देते हैं कि माता पिता का अधिकार कितना होना चाहिए। क्या वे अपने बेटे का बच्चा इसलिए चाहते हैं कि उसकी याद के साथ जी सकें, या ये उनका अपना मनोवैज्ञानिक सहारा है जिसे बच्चे पर थोप दिया जाएगा?
मगर दूसरी तरफ सरकार और अदालतों का तर्क ये है कि युद्ध के हालात में ऐसे सवालों के उत्तर लिखित रूप में हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और अगर परिवार की इच्छा साफ हो तो उन्हें अनुमति देना मानवीय है। इस बहस के बीच मेडिकल दुनिया के तथ्य चौंकाने वाले हैं। लैबों में किए गए विश्लेषण बताते हैं कि युद्ध के दौरान 89% मामलों में सफलतापूर्वक जीवित स्पर्म मिल जाता है। यानी ये सिर्फ भावनाओं की लड़ाई नहीं है, विज्ञान की सफलता भी है। इजराइल की एक महिला जिसने अपने मंगेतर को युद्ध में खो दिया था, उसने उसके शरीर से स्पर्म निकाला और लगभग 19 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा उन लोगों के लिए सिर्फ एक नवजात नहीं था, ये युद्ध, प्यार, नुकसान और उम्मीद की मिली जुली आवाज जैसा था। ये कहानी इजराइल में बहुत चर्चा में रही क्योंकि ये मौत के बाद पिता बनने की सोच का सबसे जीवंत उदाहरण बन गई। उस बच्चे को देखकर लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि क्या वो बच्चा अपने पिता को कभी जान पाएगा? क्या उसे बताया जाएगा कि वो किस विज्ञान की वजह से दुनिया में आया है? और क्या ये उसका अधिकार नहीं है कि वो जाने कि उसकी कहानी शुरू कैसे हुई? ये कहानी सिर्फ एक देश का मसला नहीं है, ये मानव सभ्यता के भविष्य का प्रश्न भी है। क्या विज्ञान हमें ऐसी दिशाओं में ले जा रहा है जहां हम मृत्यु को पार कर अपनी वंश रेखा आगे बढ़ा लेंगे? क्या ये नैतिक रूप से सही है? और यदि ये सही है तो नियम कौन बनाएगा? एक बात तो साफ है, युद्ध ने जहां कई जीवन छीन लिए, वहीं उसी युद्ध के कारण कई परिवारों ने एक नया जीवन बनाने का रास्ता भी ढूंढ लिया। इसमें विज्ञान की भी जीत है और भावनाओं की भी। ये पूरी कहानी हमें एक नए तरह का सवाल देती है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन की संभावना को संरक्षित करना इंसान की प्राकृतिक इच्छा है, या ये आधुनिक विज्ञान की दी हुई एक ऐसी क्षमता है जिसके परिणाम आने वाले दशकों में सामने आएंगे? इजराइल में ये कहानी हर दिन लिखी जा रही है, हर मौत एक नया निर्णय लाती है। हर परिवार के पास ये विकल्प है कि अपने बेटे की विरासत को एक नए बच्चे के रूप में आगे बढ़ाया जाए, और हर बार डॉक्टरों की एक टीम रात में भी तैयार रहती है क्योंकि कुछ घंटों के भीतर लिया गया निर्णय किसी परिवार के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। कहानी दुख में उम्मीद तलाशने की है, ये विज्ञान और संस्कृति के टकराव की है, और सबसे बढ़कर ये उस इंसानी जज्बे की है जो कहता है मौत अंतिम पड़ाव नहीं है, कभी कभी वो एक नई शुरुआत का सीक्रेट दरवाजा भी खोल देती है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल कड़क।